जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। केंद्र के इस बयान के मायने क्या है और अनुच्छेद 370 को बेअसर कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, क्या उस पर इसका कोई असर होगा? इन्हीं बातों की चर्चा लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। केंद्र सरकार ने क्या कहा और केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों कहा, इसकी बात करने से पहले जरा सा समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई किस बात की चल रही है। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को संसद ने प्रस्ताव पारित कर जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। अनुच्छेद 370 जो संविधान में था, जिसके चलते जम्मू कश्मीर को पूरे देश से एक अलग दर्जा मिला हुआ था, उसको बेअसर किया गया संसद की तरफ से। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का विभाजन 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इन्हीं बातों को चुनौती दी गई थी। 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर सुनवाई कर रहा है। जहां पर कि जो याचिकाकर्ता पक्ष है, यानी जो जम्मू कश्मीर की पुरानी स्थिति की बहाली चाहता है, उसका यह कहना है कि जम्मू कश्मीर की एक अपनी संविधान सभा थी जो 1957 में खत्म हो गई। उस संविधान सभा के खत्म हो जाने के बाद 370 भी स्थायी हो गया, क्योंकि संविधान में ही लिखा है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुमति से या उसकी सहमति से ही हटाया जा सकता है 370 को। तो जब संविधान सभा ही वजूद में नहीं है तो इसे नहीं हटाया जा सकता था। दूसरी दलील जो दी गई है वो ये दी गई है कि जम्मू कश्मीर में अगर संविधान सभा नहीं थी तो वहाँ पर विधानसभा थी, कम से कम विधानसभा की सहमति ली जानी चाहिए थी। लेकिन जिस वक्त 370 को हटाया गया उस समय वहाँ राष्ट्रपति शासन था, यानी राज्यपाल से सिर्फ पूछकर इतना बड़ा निर्णय ले लिया गया। ये गलत हुआ। जम्मू कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ था तो अलग परिस्थितियाँ थी, इसलिए उसे अलग दर्जा दिया गया था और इस तरह से यूनिलैटरल यानी एक तरफा केंद्र सरकार फैसला नहीं ले सकती थी। ये तमाम बातें कही गई याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इस प्रक्रिया में कोई कमी है। ये बिल्कुल केंद्र सरकार को अधिकार था ऐसा करने का और कभी ना कभी ये होना ही था, राष्ट्रहित में इसे किया गया है। और जो वहाँ परिस्थितियाँ थी, जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और लोगों में एक भ्रम की स्थिति थी, उन्हें यह लगता था कि वो देश से अलग हैं, इस भ्रम को दूर किया जाना ज़रूरी था। ऐसी तमाम बातें केंद्र सरकार ने बताई हैं, जिनकी चर्चा विस्तार से किसी और वीडियो में मैं करूंगा। लेकिन ये सुनवाई चल रही है और कई दिनों से सुनवाई चल रही है। इस बीच क्या हुआ, पिछली सुनवाई जो कि बुधवार को हुई थी, उसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ जो इस मामले को सुन रही है, उसने कुछ स्पेसिफिक सवाल किए। कोर्ट का यह पूछना था कि ठीक है, 370 की वैधानिकता और उसे हटाने की जो प्रक्रिया थी वो संवैधानिक थी या नहीं, इन तमाम बातों पर हम सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन आप हमें यह बताइए कि 2019 में जब आपने यह फैसला लिया था तब आपने कुछ बातें कही थी। आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, वहाँ विधानसभा होगी। आपने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इन बातों का क्या हुआ? इनके बारे में तो आपने अभी तक बताया नहीं। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया ज़रूरी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि देश का हिस्सा है जम्मू कश्मीर, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहाँ भी होनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि वो इस पर निर्देश लेकर सरकार से बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को 31 अगस्त को होने वाली सुनवाई में जवाब देंगे, एक टाइमलाइन बताएंगे। आज वो टाइमलाइन बताई गई है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव बहुत जल्द कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दरअसल वहाँ पे 4 तरह के चुनाव होने हैं। 3 चुनाव पंचायत स्तर के हैं, पंचायती राज स्तर के चुनाव हैं, ग्राम पंचायत के, जिला विकास परिषद के और नगर पालिका के। इसमें से जिला विकास परिषद का चुनाव पहले ही हो चुका है। बाकी के लिए वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है और वो काम अंतिम चरण में है, मतदाता सूची को अपडेट करने का। जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग फैसला ले लेगा कि कब ये चुनाव कराने हैं
जो पंचायत स्तर के चुनाव होने हैं उनके बाद विधानसभा का भी चुनाव होगा और ये बहुत जल्द होगा, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं। हालांकि कोई तारीख नहीं बताई गई केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन कोर्ट को साफ तौर पर आश्वासन दिया केंद्र सरकार ने कि ये चुनाव बहुत जल्द होंगे। केंद्र सरकार ने ये बातें भी बताई कि चुनाव अब तक जो नहीं हुए थे उसके पीछे क्या वजह थी और अब क्यों चुनाव की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि वहाँ पर लगातार युवाओं को बरगलाया जाता था, पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, घुसपैठ की घटनाएं होती थी, जो अलगाववादी थे वो युवाओं को बरगलाते थे और तमाम तरह की ऐसी घटनाएं होती थी जिन्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर थी, लेकिन अब स्थिति बहुत बदल गई है। पत्थरबाजी की जो घटनाएं थी वो 97% से ज़्यादा कम हो चुकी हैं। घुसपैठ की घटनाओं में 60% तक कमी आई है। जो सुरक्षा बलों पर हमले होते थे और उनका जो नुकसान होता था वो भी बहुत कम हो चुका है। ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं जो अब राज्य की अच्छी स्थिति को, केंद्र शासित क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर है उसकी अच्छी स्थिति को बताती हैं। पर्यटन वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, करोड़ों की संख्या में पर्यटक अब वहाँ पर आ रहे हैं। ऐसी तमाम स्थितियां हैं जिनके चलते अब चुनाव कराने पर विचार हो रहा है और ये चुनाव जल्द होगा। कोर्ट का एक और सवाल था जिसका जिक्र मैंने किया था वीडियो के पिछले हिस्से में कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा आप कब देंगे। इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये बात भी हमारे एजेंडे में है, इसे भी भविष्य में किया जाएगा, लेकिन इसकी तारीख अभी हम नहीं बता सकते हैं। इस पर कोई आश्वासन, इस पर कोई वचन हम नहीं दे सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा ये बात अभी नहीं बताई जा सकती है। अब आखिरी बात कि क्या इन बातों का कोई असर उस सुनवाई पर चलेगा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है? इसका जवाब है नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर कहा सॉलिसिटर जनरल के बयान के बाद कि हमने आपसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को देने पर जानकारी मांगी थी, वो आपने जानकारी दे दी, हमने उसे नोट कर लिया, लेकिन जहां तक इस सुनवाई का बात है ये चलती रहेगी, क्योंकि ये सुनवाई है इस बात पर कि जिस तरह से अनुच्छेद 370 को बेअसर किया गया था और राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया था, ये प्रक्रिया संवैधानिक रूप से सही थी या नहीं। तो इस संवैधानिकता को लेकर सुनवाई जारी रहेगी। ये सुनवाई वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अंतिम चरण में पहुंच गई है और अगले 2-3 दिन में हो सकता है कि ये सुनवाई खत्म हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट फैसला सुरक्षित रख लेगा इस बात पर।